सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिगो क्लासेस। और आपको मैंने बताया था कि पीडीएफ नोट्स व्हाट्सअप के थ्रू आप लेना है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9458500624। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। नाउ अब मैं आपको बात करने वाला हूँ पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट ईच अदर एंड नेक्स्ट स्टेप स्टेट्स ऑफ मैटर। 2 पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। पीडीएफ नोट टोटल क्वेश्चंस के आपको मिलने वाले हैं, आपको बता दिया है सीधे व्हाट्सअप पर। नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट ईच अदर। इनका मतलब है कि पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट ईच अदर आपको जो पेज नंबर है बुक का एनसीईआरटी, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर है, ठीक है। तो आप टॉपिक वाइज चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आपको मैं सिर्फ डिस्कस कराता हूँ कि पार्टिकल ऑफ मैटर, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्ट फोर्स का मतलब है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बात करूँ, ठीक है, आपने खेल खेला होगा घूमने वाला। मान लीजिए घूमने वाला खेल में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोगों को ले लिया, ठीक है। अब 9 लोग क्या करेंगे, इसमें आपने घूमने वाला गेम खेला होगा कि 9 लोग अगर घूमते हैं इस टाइप से, मतलब लेफ्टली अगर वो घूमते हैं तब ये वाला जो, मान लीजिए को नाम दे दूँ ए और बी और सी, ठीक है। तो ए वाला जो व्यक्ति है वो बी पर फोर्स लगाएगा, बी वाला है वो सी पर फोर्स लगाएगा। ये आपका अट्रैक्शन फोर्स है कि एक लोग जब घूम रहे हैं किसी दिशा में वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये आपका एक अट्रैक्शन फोर्स का एक सिंपल सा उदाहरण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पानी की टंकी से जो बूंद निकलती है, मतलब वाटर टैंक से आपने जो टंकी में से पानी को निकलती हुई देखा होगा, उसमें आपने नॉर्मली डिस्कस किया होगा कि अगर कोई टंकी है, ठीक है, और टंकी में से क्या है, वाटर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारी एक बूंद बनी ये, ठीक है। अगर ये बूंद बनती है, आप सही से बना लीजिए कि मुझे खैर इतना अच्छा नहीं आता है ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए बूंद निकली है तो बूंद हमेशा इस आकार में गिरेगी, ठीक है। बूंद है भाई, गोल गोल गिरना चाहिए, नहीं गिरती है वो गोल। ऐसे क्यों गिरती है? तो यहाँ से पहले ये वाला पार्टिकल इस पर फोर्स लगाता है, 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 ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या है, अपनी ओर फोर्स लगाते हैं। जब पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे तो इतना फोर्स नहीं लग पाता है कि बूंद को वो रोक लें, ठीक है। ये बूंद टूट जाती है। जब बूंद टूटती है ना, तो जब फोर्स लगाते हैं तभी बूंद जो हमारी वो क्या है, लंबी लंबी डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब इस टाइप की डायरेक्शन में आ जाती है। तो वो भी एक अट्रैक्शन फोर्स का उदाहरण है। तो काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स का मीन्स हो गया टॉपिक आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो किस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब फिर मैं आपको वाटर के उदाहरण देता हूँ कि आपको पार्टिकल्स क्या होते हैं। मान लीजिए पार्टिकल्स को, ठीक है, तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कैसे करते हैं वो उसका मैंने आपको पूरा उदाहरण दे दिया है। को एक तो पॉइंट था कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिजिकल मैटर्स थे कि वो बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आपको स्टेट बताई थी मैंने आपको, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, और दूसरी आपकी होती है गैस, ठीक है। 3 पोजीशन आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। तीनों पोजीशन में क्या होता है, सॉलिड पोजीशन में, सॉलिड पोजीशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम, या हमारा नगण्य कह सकते हैं, ठीक है। लिक्विड के होता है, लिक्विड के जो बीच पार्टिकल्स के लिए बीच जो होता है आपका स्पेस वो कितना होता है, सॉलिड से ज़्यादा, ठीक है। तो सॉलिड से ज़्यादा। और गैस के जो अणुओं के होते हैं बीच के पार्टिकल्स ओवर ही होता है। गैस के अणुओं के बीच पार्टिकल्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब मैक्सिमम, अब देखिए बात करते हैं सॉलिड की बात। सॉलिड का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बीच गैप का बहुत कम होना। इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल एक बताऊँ। मान लीजिए इस कमरा है और इस कमरे में मैंने फुल कर दिया है बच्चों से, ठीक है। तो ठीक है, एक ये एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स लिया है इतना बड़ा, और इस बॉक्स में मैंने पूरा क्या है, पूरा फुल कर दिया है रेत से, इसको रेता भर दिया है, ठीक है। पूरे में क्या भर दिया, रेता। आपको पता है मिट्टी से भर दिया है पूरा। मिट्टी से मैंने पूरा फुल कर दिया। इट मीन्स इसके जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास आ गए, मतलब बहुत ही पास आ गए। मतलब इट मीन्स की पोजीशन बन रही है स्पेस बहुत कम वाली। तब हमारी स्पेस बहुत कम हो गया। अब मेरे को आप बताइए कि डिब्बे में अगर मैंने फुल रेता भर दिया है तो इसके बीच क्या स्पेस बहुत कम है। और नॉर्मली अगर आप बेसिकली इसकी फिजिकल स्टेट से पहचानेंगे ये सॉलिड है। तो हमारे सॉलिड कैसे पहचाना, सॉलिड हम ऐसे पहचाना है क्योंकि इसके बीच स्पेस क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। इट मीन्स ही हमारा सॉलिड बन गया है, ठीक है। अब मैं लिक्विड की बात करूँ, लिक्विड की भी स्पेस बहुत कम होता है जब स्पेस किसी चीज़ में कम होगा। मान लीजिए अब मैंने इसमें आधा रेता भर दिया, ठीक है, आधा रेता भर दिया।
हाँ कि रेता सॉलिड नहीं है, बट मैं लिक्विड की पोजीशन से आपको बता रहा हूँ, मैंने आधा कर दिया, ठीक है। अब आप इसको डिब्बे को घुमाएंगे तो लौट के इधर आ जाएगा, घुमाएंगे ये रेता इधर आ जाएगा, मतलब कि पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एक स्पेसिफिकेशन और होती है सॉलिड की कि आपको जिस बर्तन, अब मान लीजिए हम सॉलिड है, सॉलिड मैंने सॉलिड का कोई भी इतना बड़ा धातु का टुकड़ा ले लिया, मेटल का टुकड़ा ले लिया, सॉलिड में आ गया, इसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया कि इसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन कोई भी चेंज नहीं होगी, ये हमारा मेटल का टुकड़ा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब मैंने ले लिया लिक्विड में मैंने कोई भी मिल्क ले लिया, ठीक है, दूध ले लिया, लिक्विड में आप कोई भी चीज़ ले लो, वाटर ले लो, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। वाटर मैंने ले लिया, वाटर को मैंने इसमें डिस्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे मैंने वाटर रख दी। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने जब इस चीज़ में, मतलब इस पात्र में, इस बेसल में मैंने इस वाटर को रखा, उसने एज इट इज पोजीशन ले ली। अब मैं एक कटोरी ले लूँ, अब कटोरी मैंने उसमें वाटर को डाला, उसने कटोरी की पोजीशन ले ली। अब आप मेरे को बताइए, जैसे ही उसमें डालेंगे वो इसकी पोजीशन ले लेगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स की भी जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत कम है। जब किसी चीज़ में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हम उस चीज़ को कहीं भी हिला डुला सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स कम है, उस चीज़ को हम कहीं भी हिला डुला सकते हैं। पार्टिकल्स की स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस से हम क्या उसको चेंजिंग उसकी पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लिक्विड पोजीशन होगी। गैस पोजीशन में क्या होता है? गैस पोजीशन में स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। स्पेस हमारा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम से मतलब आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, अब मैंने एक गैस सिलेंडर ले लिया, ठीक है। इसमें अगर मैंने सॉलिड रखा तो सॉलिड की पोजीशन सिर्फ इतना सॉलिड लिया, इतना आ रहा, तो ये ले लिया मैंने सॉलिड, तो इसकी पोजीशन आपकी एजिटेड रही, ठीक है। अब इसी बर्तन में, इसी सिलेंडर में मैंने ले लिया लिक्विड जब मैं लिए लिक्विड मैंने यहाँ तक भर दिया तो इसकी पोजीशन यहाँ की यहाँ पे रही। मैं उल्टा करूँगा तो लिक्विड यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन पोजीशन कहाँ तक रही? जहाँ तक इतनी क्वांटिटी है। 1 लीटर है तो हमारा 1 लीटर तक ही रहेगा। ये हमारा किसकी पोजीशन होगी? लिक्विड की। अब इसी में पोजीशन की बात करता हूँ, गैस की पोजीशन। अब मैंने इसमें क्या ले ली? गैस। अब मैंने इसमें क्या ले ली? गैस। और मैंने क्या इतनी गैस ली? जब मैंने इतनी गैस ली तो आपको पता है गैस के जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। जब स्पेस कम होगा तो गैस क्या है? पूरे में फैल जाएगी, पूरे बेसल में, सिलेंडर में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि गैसों की जो पार्टिकल्स की स्पेस होता है बहुत कम होता है, तो यहाँ पे पूरे में फैल जाएगी और एक फोर्स लगाएगी यहाँ पर, इससे बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। तो उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम हो गया और गैस क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ आ रहा हो, हाँ कि वीडियो क्वालिटी कम है बट आपको फुल्ली समझ आएगा, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। तो तीनों की चीज़ अलग अलग है कि इसके पार्टिकल्स की स्पेस कम होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है? एक निश्चित पोजीशन होती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जिस बर्तन में रखाएगा उसकी पोजीशन ले लेगा, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लेता है बेसल के, लेकिन उसके वॉल्यूम, उसके तल पे लेता है, ठीक है, प्लेन पे लेता है, बट ये फुल वॉल्यूम में ले लेता है मैक्सिमम में, ठीक है। तो मैंने स्टेटस की तीनों समझा दी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर लिख दिया 9458500624, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपके जो बुक में बचे हुए हैं वो स्टेट ऑफ मैटर है, उसके बाद द लिक्विड स्टेट वगैरह ये सब चीज़ें बची हुई हैं, और जिसके क्वेश्चन है वो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, मोरली, और आपको पीडीएफ नोट्स इसकी मिल जाएगी। तो इसके लगभग 2-3